जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग का ग्रंथि चैप्टर का हम लोग का पार्ट 2 है और इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडोक्राइन क्या होता है, यानी अंतः ग्रंथि के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको अंतःस्रावी भी बोलते हैं। मेनली आज हम लोग देखेंगे हार्मोन क्या होता है। ठीक है, हार्मोन के बेस में पूरा हम लोग का ये इंडोक्राइन डिपेंड है। ठीक है, डिपेंड है कहने का मतलब जो इंडोक्राइन है यानी अंतः ग्रंथि या पूरा का पूरा हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, अब कौन कौन ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन छोड़ता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो हार्मोन सबसे पहले क्या होता है उसको जानते हैं। हार्मोन हम लोग का ब्लड में होता है। ठीक है, हार्मोन ब्लड में होता है यानी ब्लड का संपर्क में हार्मोन होता है। हार्मोन का किसी प्रकार का सेपरेट नली नहीं होता है। ठीक है, ये हार्मोन को जान लीजिए। जो हम लोग का इससे पहले हम लोग देखेंगे एंजाइम का सेपरेट नली होता था, सेपरेट नली के बाहर द्वारा वो बाहर आता था एंजाइम। और एंजाइम ब्लड का संपर्क में नहीं होता था। ठीक है, और ठीक उसका उल्टा हम लोग का जो ये हार्मोन है, हार्मोन ब्लड के संपर्क में रहता है, अंतःस्रावी है। ठीक है, अब अंतःस्रावी है कहने का मतलब इसके अंदर कितना कितना मतलब कौन कौन सा जो स्रावित करता है यानी बनाता है हार्मोन और किस में होता है, उन सभी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग का 8-9 पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का पीनियल ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग का ये हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, LTH होगा, STH हो गया, लेक्टोजेनिक हार्मोन, सीमेटोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद गोनाड ग्लैंड क्या होता है और इस एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। इन सभी चीज़ों का काम क्या है, हार्मोन को स्रावित करना और किसी न किसी तरह से काम करना। इसके बाद हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड देखेंगे। मिक्स्ड ग्लैंड में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का पेनक्रियाज है वो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा सेल ये सारा चीज़ वही छोड़ता है और हम लोग का लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन भी वही छोड़ता है, तो उसको भी देखेंगे। तो मेनली आज अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग का हार्मोन का पार्ट को कितना कितना है और कौन कौन सा हार्मोन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, इसे पहले बता चुके हैं। हाइपोथैलेमस जितना भी इनर चीज़ जो भी घटना घट रहा है उस सब को कंट्रोल करता है। ठीक है, पहला चीज़ हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम को नर्वस हार्मोन छोड़ता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस नर्वस हार्मोन छोड़ता है। नर्वस हार्मोन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अभी इसे मार दिए तो पता चल गया मेरे को। ठीक है, तो नर्वस हार्मोन या पूरा शरीर में है। ठीक है, छोड़ता है ये हम लोग का हाइपोथैलेमस। नर्वस हार्मोन ठीक है, सभी अंतःस्रावी को कंट्रोल करता है। अभी जितना भी अंतःस्रावी देखेंगे, जैसे हम लोग का ये हम लोग का पीनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, LTH STH ठीक है, हम लोग का गोनाड ग्लैंड हो गया, ये सारा चीज़ एड्रिनल ग्लैंड, ये सब चीज़ ये को कंट्रोल करता है ये हाइपोथैलेमस। लेकिन इससे भी इसका भी बाबा बैठा हुआ है। कौन, मास्टर जिसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो इससे पहले हाइपोथैलेमस हम लोग कंप्लीट हो गया। अब देखिए हाइपोथैलेमस के बाद हम पीनियल ग्लैंड देखते हैं। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, पीनियल ग्लैंड हम लोग का यहाँ बीच में पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड का काम है हार्मोन छोड़ना। 2 तरह का हार्मोन छोड़ता है, एक हम लोग का मेलाटोनिन हार्मोन, दूसरा सेरोटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन का काम क्या, हम लोग का स्किन को काला करता है। ठीक है, जिसका शरीर में इस मेलाटोनिन का मात्रा अधिक रहेगा वो अधिक काला रहेगा, और जिसका शरीर में मेलाटोनिन का मात्रा कम रहता है वो गोरा हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरे जैसे उतना भी गोरा नहीं है, लाइट की वजह से दिख रहे हैं। ठीक है, मेलाटोनिन का सेरोटोनिन का काम क्या है, सेरोटोनिन जो बच्चों में बहुत ज़्यादा अग्रसर एक्टिव हो जाता है। अगर बच्चों को इसे पकड़ के छोटा बच्चा को अगर इसे जिसका माँ हिलाती है इसे करके, ठीक है, ऐसे तो उसका जो पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने से बच्चा को नींद आ जाता है। तो बच्चा को अगर ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो उसको सुलाने का यही तरीका है, उसको थोड़ा सा ऐसे करिए। ठीक है, तब जाके वो आराम, उसका पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा और वो सो जाएगा। पीनियल ग्लैंड जो है उसको हम लोग थर्ड आई बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं इनमें से, तो पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोलते हैं। तो सबसे पहले नीचे देख लीजिएगा आप लोग, देखिएगा ये पीनियल ग्लैंड हो गया हम लोग का। मेलाटोनिन के कारण स्किन का रंग काला हो जाता है और सेरोटोनिन जो होता है बच्चों में नींद लाता है, थर्ड आई बोलते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है यानी पीयूष ग्रंथि। आप लोग नाम इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। ठीक है, तो इसको पीयूष ग्रंथि से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि जो हम लोग का मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि हम लोग का जो ब्रेन है उसका बेस में पाया जाता है, यानी तल में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि का जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम होता है पीयूष ग्रंथि का। ठीक है, अब जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं
उसके बाद सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। तो हम लोग का ये देखिए पीयूष ग्रंथि कंप्लीट हो गया। ब्रेन का आधार यानी बेस में होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ब्रेन का आधार यानी तल, आधार दिया तो आधार, तल दिया तो तल, ठीक है। यानी ब्रेन का आधार में होता है 0.6 ग्राम होता है, सबसे छोटी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन एक ऐसा चीज़ है जिसको कंट्रोल नहीं करता, उसको आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि STH क्या होता है, STH LTH इसको देखेंगे, ठीक है। STH यानी सीमेटोट्रोपिक हार्मोन। सीमेटोट्रोपिक हार्मोन कहने का मतलब कि देखिए हम लोग का शरीर में वृद्धि करने का, वृद्धि यानी विकास करने में मदद करता है। सीमेटोट्रोपिक हार्मोन हम लोग का शरीर को वृद्धि यानी विकास करने में मदद करता है। सीमेटोट्रोपिक हार्मोन में जैसे कि किसी का कद बढ़ना, ठीक है। अगर सीमेटोट्रोपिक हार्मोन का अगर कमी हो गया तो हम लोग का कद नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बौनापन का शिकार हो जाएगा। पहला पॉइंट कि सीमेटोट्रोपिक हार्मोन का अगर कमी हो गया तो आदमी बौनापन का शिकार हो जाता है। और यदि सीमेटोट्रोपिक हार्मोन ठीक ठाक है तो आदमी ठीक ठाक 6 फीट 5.5 6 हो जाएगा, ठीक है। और यदि सीमेटोट्रोपिक हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो द ग्रेट खली बन जाएगा, एकदम 10 फीट बन जाएगा, ठीक है। एकदम 10 फीट नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिए, बहुत लंबा हो जाएगा उसका शरीर कद एकदम बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत बढ़ जाता है। तो हम लोग का ये हो गया सीमेटोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद देखते हैं लेक्टोजेनिक हार्मोन। लेक्टोजेनिक हार्मोन के बाद देखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है। लेक्टोजेनिक हार्मोन क्या है? लेक्टोजेनिक यानी दूध से संबंधित है लेक्टोजेनिक। लेक्टोजेनिक हार्मोन का काम है दूध निर्माण करना। लेक्टोजेनिक हार्मोन का काम है दूध निर्माण करना। हो गया हम लोग का लेक्टोजेनिक हार्मोन। देखिए ये लेक्टोजेनिक हार्मोन। अब देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है? दूध को थन से बाहर निकालने में मदद करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जर्सी गाय हो गया, ठीक है, जर्सी गाय को आजकल तो स्वार्थ के कारण बहुत ज़्यादा दूध निकाला जा रहा है, ठीक है, गाय को कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं जा रहा है, फिर भी उसको सुई भोंक के, ठीक है, उसको ज़बरदस्ती से दूध निकाला जा रहा है। तो हम लोग का वही ज़बरदस्ती दूध निकाला जा रहा है, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर उसके बाहर से दिया जाता है, एक इंजेक्शन दे दिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, तो उसका जो जर्सी गाय का दूध है उसको महज छूने भर से निकल जाता है। इतना पावरफुल होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब इसका यूज थोड़ा दूसरे तरीके से होता है। जैसे कोई महिला है, ठीक है, अगर उसका डिलीवरी हाल में ही हुआ है और उसका थन से अगर दूध नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी ब्रेस्ट जो भी है उससे अगर दूध नहीं निकल पा रहा है, तो ये जो हम लोग का ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसको दिया जाता है। जिस माध्यम से दिया जाए, दवाई दिया जाए या इंजेक्शन जो भी दिया जाए, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है, जिसके कारण वो दूध आराम से बाहर आ जाता है, ठीक है, मौज छूने भर से आ जाएगा। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम लोग का हो गया। लेक्टोजेनिक हो गया तो नीचे देख लीजिएगा। देखिएगा ये हम लोग का STH हो गया, सीमेटोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन से शरीर की वृद्धि होने में सहायता होता है, जैसे कद बढ़ना। STH की कमी होने पर व्यक्ति बौनापन का शिकार हो जाता है। अब LTH इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन दूध का निर्माण करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह हार्मोन दूध को थन से बाहर निकालने में मदद करता है। इसका बाहर से इंजेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, अब मेनली हम लोग देखते हैं हम लोग का जो गोनाड ग्लैंड क्या होता है। गोनाड ग्लैंड में मेल और फीमेल से संबंधित है, ठीक है। उसमें क्या टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस किस तरह से काम करता है, कौन सा हार्मोन होता है, उसमें प्रोजेस्ट्रोन सब क्या होता है, इन सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड को देख लेंगे, थायराइड देख लेंगे, पैराथायराइड क्या होता है, इन सभी चीज़ों का भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड क्या है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है हम लोग का किडनी जो है, किडनी का ऊपरी भाग में एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। और वो एड्रिनल ग्लैंड जो ये एड्रिलिन हार्मोन छोड़ता है, ठीक है, ये एक हार्मोन छोड़ता है, एड्रीनेलिन हार्मोन छोड़ता है, ठीक है। ये हार्मोन बहुत थोड़ा सा आदमी को गुस्सा दिलाने का काम करता है, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड बहुत खतरा है। जब कभी भी हम लोग का जो एड्रीनेलिन हार्मोन है वो हार्मोन कभी अचानक से गुस्सा दिला देता है। मतलब कि किसी से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हार्मोन छोड़ देता है और आदमी को अचानक गुस्सा आ जाता है और किसी को 2-3 थप दे देता है बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो हम लोग का काम ये एड्रिनल ग्लैंड करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है उसको देखिए। जैसे हम लोग का ये किडनी है, ठीक है,
ये किडनी वाला भाग है, तो किडनी के इस ऊपरी वाले भाग में एड्रिनल ग्लैंड ये वाला को बोलते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड। ये रहता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, किडनी के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं गोनाड ग्लैंड क्या होता है। गोनाड ग्लैंड यानी जनन हार्मोन। जनन हार्मोन, इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम में जनन हार्मोन के बारे में पूरा। तो ये गोनाड ग्लैंड है। गोनाड ग्लैंड में मेल और फीमेल का बारे में जनन हार्मोन को देखना है। तो जो मेल है, मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस में टेस्टोरोन और शुक्राणु होता है। ये खत्म हो गया, टेस्टिस में टेस्टोरोन और शुक्राणु होता है। ये हम लोग का गोनाड ग्लैंड का काम है, ठीक है। गोनाड ग्लैंड का काम है गोनाड ग्लैंड यानी जो टेस्टिस में टेस्टोरोन और शुक्राणु का निर्माण करने का काम है गोनाड ग्लैंड का। अब दूसरा जो है फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये 3 प्रकार का हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन जो है मेनली फीमेल के लिए है, फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है, सब चीज़ में। तो हम लोग का एस्ट्रोजन हार्मोन जो है पीरियड निर्माण में मदद करता है और कुछ नहीं, ठीक है। जब हम लोग का एस्ट्रोजन हार्मोन है पीरियड निर्माण में मदद करता है, ठीक है। अब जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, कोई महिला जो है प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट होने के बाद हम लोग का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने स्टार्ट हो जाता है। अब जो बच्चा पल रहा होता है उसको 9 महीने तक प्रोटेक्ट करके रखता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोटेक्ट करके रखता है उस बच्चे को, ठीक है, कि 9 महीने तक पूरे 9 महीने पीरियड तक उसको प्रोटेक्ट करके रखता है हम लोग का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब कभी कभी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कमी हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने से जो बच्चा होता है 6 महीना 7 महीना में ही निकल जाता है, ठीक है, डिलीवरी हो जाता है। तो ये हम लोग का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से होता है। इसीलिए अब बार बार चेक कराते रहना चाहिए कि शरीर में किस किस का कमी है। मेनली 3 चीज़ को तो इसको ध्यान ही देना चाहिए, जैसे ब्लड वगैरह हो गया उसको भी ध्यान देना है, ब्लड, वाटर लेवल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन वगैरह को ध्यान देना चाहिए। तो जैसे इससे भी ज़्यादा ध्यान देना है रिलैक्सिन हार्मोन को। रिलैक्सिन हार्मोन नॉर्मल डिलीवरी कराता है, लेकिन आजकल एक व्यापार चल रहा है, ठीक है। किसी को भी देखिए बाय सर्जरी ऑपरेशन करके बच्चा हो रहा है। क्यों? डॉक्टर लोग आजकल जान गए हैं इमरजेंसी करके ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है इसको एक इंजेक्शन दे देता है रिलैक्सिन हार्मोन का। इसको ना बनने का डॉक्टर लोग आजकल पहले से ही 1-2 दवाई के साथ बिफोर डिलीवरी 1-2 टेबलेट के साथ ये दवाई दे देता है इसको बंद करने के लिए। रिलैक्सिन हार्मोन को बंद करने के लिए महिला को दवाई खिला देता है पहले ही, ताकि रिलैक्सिन हार्मोन ना बने। फिर डॉक्टर को पता रहता है कि वो बेटा मेरे ही पास आएगी, उसके बाद उसका ऑपरेशन करके बच्चा निकाल देंगे और अच्छा खासा 1-1.5 लाख ईंट लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना है आप लोगों को, रिलैक्सिन हार्मोन वगैरह चेक कर लेना है कि बन रहा है कि नहीं तो नहीं बन रहा है तो उसको बढ़ाने को देखना है। ये नहीं कि बच्चा आना है पेट को चिड़वा दिए, ऐसा गलत नहीं करना है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन इन तीनों को महज बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हम लोग का गोनाड ग्लैंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं थैलेमस क्या होता है, ठीक है। थैलेमस हम लोग का गला में पाया जाता है। तितली का आकार का होता है थैलेमस। तितली का आकार ये पूछा हुआ है, थैलेमस का आकार कैसे होता है, तो तितली का आकार जैसे होता है थैलेमस का। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे। थैलेमस देखते हैं, पाराथैलेमस देखेंगे, ठीक है। इसे देखते हैं हम लोग, पाराथैलेमस नहीं सॉरी थायराइड है। थैलेमस बार पढ़ा चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिपीट करने में अपने से ही कोई चीज़ अपने से माइंड में आ जाता है, ठीक है। तो कुछ गलत कभी कभी मुंह से निकल जाता है। मेनली थायराइड का बात कर रहे थे, ठीक है, तो थैलेमस बोल दिए। थायराइड का आकार तितली का जैसा होता है, तितली का आकार का जैसा होता है। यहाँ गला में इस जगह पाया जाता है थायराइड के पीछे। तो उसको देखते हैं उसका काम क्या है, किस तरह से बीपी सबको कंट्रोल करता है। तो मेनली अभी हम लोग थायराइड को देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हम लोग का गला में पाया जाता है। गला के जो पीछे हम लोग का है, जो श्वास नली है उसके पीछे जस्ट पीछे पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का आकार तितली के समान होता है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड का मेनली काम जैसे हम लोग का बीपी वगैरह होता है उन सबको कंट्रोल करने का काम है, ठीक है। शरीर का विकास में काम करता है। हम लोग का हड्डी और मस्तिष्क का जो विकास होता है मेनली उसमें मदद करता है हम लोग का थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड का अन्य जैसे थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन
थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है। जो थायराइड ग्लैंड है वो हम लोग का अंतःस्रावी जो है इंडोक्राइन, इसका सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे छोटा ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ा ग्रंथि है, ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है, ठीक है। और सबसे छोटा पीयूष ग्रंथि है, और अंतः ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, उसमें है हम लोग का थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि यानी ऑटू ग्रंथि, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अंतःस्रावी का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है, तितली के आकार का होता है। थायरोक्सिन पाया जाता है मेनली इसमें, इसको ध्यान दीजिएगा, मेनली पूछने वाला टाइप का यही क्वेश्चन है। थायरोक्सिन पाया जाता है, यह गला में होता है, शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है, और एक्चुअली में इससे संबंधित जो भी बीमारी है, जैसे मेसोडेमा हो गया, हम लोग का घेंघा नामक बीमारी हो गया, इस मेसोडेमा, घेंघा, इन सभी चीज़ों को बच्चों से संबंधित बीमारी है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे जब हम लोग डिजीज़ चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तब थायराइड से संबंधित जितना भी बीमारी है, जैसे घेंघा हो गया, बीपी से संबंधित हो गया, और हम लोग का मेसोडेमा होगा। मेसोडेमा यानी मोटापा से संबंधित बीमारी है, जिसका शरीर में थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है, और मेसोडेमा यानी जो हम लोग का आयोडीन का कमी हो जाता है, तो उसके कमी से मेसोडेमा नामक एक बीमारी हो जाता है, जिससे शरीर फूल जाता है, कुछ भी खाता है शरीर एकदम मतलब आदमी एकदम मोटा जाता है, ठीक है, तो उसको मेसोडेमा बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों को यहाँ नहीं देखना है, डिजीज़ जो रोग वाला चैप्टर होगा डिजीज़, उसमें हम लोग देख लेंगे। तो मेनली इसमें इतना ही जानना है। अब हम लोग का थायराइड हो गया पैराथायराइड। पैराथायराइड जो है यही एक हम लोग का ग्रंथि है, पैराथायराइड, जो हम लोग का पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर रहता है, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर रहता है पैराथायराइड। अब पैराथायराइड अब जब नाम से ही पता चल रहा है कि थायराइड हो गया तो पैराथायराइड, थायराइड था तो थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ रहा था, थायरोक्सिन हो गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में कभी कभी। थायरोक्सिन पाया जाता है, तो इसमें पैराथायराइड में जरूर पैराथायरोक्सिन हार्मोन पाया जाएगा। तो जो पैराथायराइड है उसमें पैराथायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है, और कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण करता है कौन? पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि ही पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि जो है उसका कंट्रोल से बाहर रहता है। बाकी जो पीयूष ग्रंथि है पूरा बॉडी कंट्रोल करता है, बस पैराथायराइड ग्लैंड को छोड़ के, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग का तीसरा है थैमस ग्लैंड, ठीक है। थैमस यानी वक्ष, थैमस ग्लैंड यानी थैमस ग्लैंड कहने का मतलब छाती में पाया जाता है, ठीक है, बीच भाग में थैमस ग्लैंड। इसका काम क्या है? हम लोग का प्रोटीन का निर्माण करता है लिम्फोसाइट एंड टी सेल, ठीक है, जो बीमारियों से लड़ता है, कि बीमारियों जो कोई अगर कीटाणु अगर बाहर से प्रवेश कर गया तो उसको मारने में मदद करता है। जैसे ये बच्चों में काम करता है, जो थैमस ग्लैंड है वो बच्चों में काम करता है ज़्यादातर। जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसको भी तो प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है। अब छोटा बच्चा का विकास के लिए मेनली प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो वो प्रोटीन आता का है, उसको मांस मछली खिलाइएगा नहीं, ठीक है, या प्रोटीन युक्त ज़्यादा तो आहार लेता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग का गॉड गिफ्टेड है, पहले से ही ये हम लोग का होता है थैमस ग्लैंड है, जो थैमस ग्लैंड है वक्ष ग्रंथि, ठीक है, ये हम लोग का छाती में पाया जाता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण कर देता है, और हम लोग का लिम्फोसाइट का निर्माण कर देता है, ठीक है। और ये 15 साल तक महज बनता है। जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसको तो समझ गए हम लोग, लेकिन लिम्फोसाइट क्या चक्कर है कि लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। कहने का मतलब जो बच्चा लोग होता है उन लोगों का में देखिएगा लार एक कटोरी निकलता है, मतलब बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, ढेर एकदम, ठीक है। इसीलिए बच्चा लोग कुछ भी चीज़ को उठा के खा लेता है, ज़मीन से कुछ भी चीज़ को उठा लिया तो उसको उठाने के बाद उसको गटक लेता है, ठीक है। अब उसमें ज़रूर कुछ कीटाणु वगैरह सब होगा, तो उसको तो बच्चा को फिर ज़बरदस्ती दवाई तो नहीं पिलाया जाएगा, इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा उतना छोटा बच्चा को, तो ये हम लोग का लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा वहाँ रहता है, ठीक है। तो कुछ भी खाता है तो जितना भी कीटाणु प्रवेश होता है उन सबको मार देता है, लिम्फोसाइट बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग का मेनली इंडोक्राइन जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है, जितना भी था देख लिए हैं, और जो भी छूटा है उसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे, जब इसका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जब सेट बनाया जाएगा इसका, उस समय सारा चीज़ को कवर कर दिया जाएगा। मेनली अभी हम लोग देखते हैं मिक्स्ड ग्लैंड क्या है। मिक्स्ड ग्लैंड में हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। तो हम लोग का जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज लेट नामक एंजाइम छोड़ता है, और अल्फा बीटा गामा ये भी छोड़ता है हार्मोन, ठीक है। एंजाइम तो छोड़ दिया, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, इसको देखते हैं, फिर अल्फा बीटा गामा क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो अब हम लोग मेनली मिक्स्ड ग्लैंड को देखते हैं, ठीक है, यानी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि के बारे में बार बार बताएं कि मिश्रित ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ता है, इसको रट लीजिएगा, इसको एग्जाम में यहाँ से आता ही है, ठीक है। एंजाइम और हार्मोन कौन छोड़ता है?
एग्जाम में दे देगा इंडोक्राइन एक्सोक्राइन मिक्स्ड ग्लैंड वगैरह कुछ दे देगा, तो आप लोग को मिक्स्ड ग्लैंड करना है। और अगर ऑप्शन में कुछ ऑर्गन वगैरह दिया है तो उसमें से पेनक्रियाज को दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग का जो एंजाइम और हार्मोन, ये पेनक्रियाज ऐसा है, पेनक्रियाज ही है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को छोड़ता है, ठीक है। एंजाइम में भी छोड़ता है और हार्मोन भी छोड़ता है। अब देखिए जो हम लोग का पेनक्रियाज यानी अग्नाशय हमारे पूरा बॉडी का यानी हमारे पूरा शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। पहला सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, और सबसे छोटी ग्रंथि है हम लोग का पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि नहीं दिया रहे तो हम लोग का थायराइड होता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा ये इस पॉइंट को। उसके बाद हम लोग का ये अग्नाशय दूसरी बड़ी ग्रंथि हो गया, एंजाइम और हार्मोन दोनों छोड़ता है। तो अब देखते हैं एंजाइम जो होता है, एंजाइम में क्या छोड़ता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज 3 तरह का एंजाइम छोड़ता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज है, ठीक है, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम क्या है इसको बता चुके हैं, पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में पूर्ण बताएं कि लाइपेज जो है ऑयली चीज़ों का पाचन करता है। हम लोग का एमाइलेज है जो स्टार्च मंड वगैरह जो बचा हुआ छिलका रहता है उन सब चीज़ों का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन हम लोग का जो प्रोटीन पेप्टोन जो पेप्टाइड का रूप रहता है उसको पेप्टाइड का रूप रहता है उसको एमिनो एसिड में बदल देता है, यानी प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर देता है, ठीक है, ट्रिप्सिन। ये हम लोग का एंजाइम हो गया। अब हार्मोन देखते हैं। हार्मोन में अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल होता है, ठीक है। हार्मोन में अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल होता है। अब अल्फा सेल का काम क्या है, अल्फा सेल ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाता घटाता है, जिसे ग्लूकोज ग्लाइकोजेन, ग्लूकोज जो है यानी जो हम लोग का अल्फा सेल है ग्लाइकोजेन का मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। अब ग्लाइकोजेन का ग्लूकेगॉन, ठीक है, सॉरी, जो हम लोग का अल्फा सेल है वो ग्लूकेगॉन का मात्रा को बढ़ाता है। अब उसके बाद ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में रहता है, ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज का रूप में बदलता है और उसके मात्रा को बढ़ाता है, उसकी मात्रा को बढ़ाता है, जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसे बढ़ाता है, ठीक है। अब हम लोग का ये हो गया बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। बीटा सेल में इंसुलिन का स्राव, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन यानी जस्ता, ठीक है, इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से। अब यही बीटा सेल का काम क्या है, ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। एक अल्फा सेल था, ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ा दिया। अल्फा सेल जो था ग्लूकोज यानी ग्लूकेगॉन को अल्फा सेल ग्लूकेगॉन को मात्रा को बढ़ाता है। इसको नहीं लिखे, एग्जाम में पूछता नहीं इसलिए बता दे रहे हैं बस। जो अल्फा सेल है ग्लूकेगॉन को बढ़ाता है और जो हम लोग का ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है उसको ज़रूरत के हिसाब से ग्लूकोज का रूप में बदलने का काम करता है अल्फा सेल। अब बीटा सेल में इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का काम क्या करता है, इंसुलिन जो ग्लूकोज है ग्लूकोज का मात्रा को घटा देता है, अगर शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो घटा देता है। अब हम लोग का ये गामा सेल हो गया, ठीक है, वाई यानी गामा सेल। गामा सेल में सीमेटोस्टेटिन हार्मोन, गामा सेल से सीमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। सीमेटोस्टेटिन हार्मोन का काम क्या है, हम लोग का ये पेट में पाचन हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पाया जाता है। अब ठीक है, यानी हार्मोन है ये जो यदि हम लोग का ये सीमेटोस्टेटिन हार्मोन अगर नहीं बनता है शरीर में, ठीक है, अगर हम लोग का बॉडी में नहीं बनता है सीमेटोस्टेटिन हार्मोन तो आदमी कितनों भी खा ले, कुछ भी खा ले, उसका शरीर में मतलब मोटापा आएगा ही नहीं, जिसका सीमेटोस्टेटिन हार्मोन खराब है, ठीक है, ये पूरा खराबे हो जाता है। सीमेटोस्टेटिन हार्मोन देखिएगा बहुत लोग सूख के सुखंडी हो जाता है, ठीक है, जैसे लड़की लोग में एक बीमारी होता है सुखंडी बीमारी, सूख के ठीक हो जाती है। उसी तरह हम लोग का जिसमें भी सीमेटोस्टेटिन हार्मोन है किसी भी तरह से खाए उसका मतलब उसका डाइजेस्ट होगा ही नहीं और वो उसका मोटापा आएगा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले अगर किसी का शरीर नहीं बन रहा है तो सबसे पहले जाके वो डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसको बताना चाहिए खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मोटापा नहीं आ रहा, तो वो जान जाएगा कि बेटा का गामा सेल ख़राब है, ठीक है, गामा सेल ख़राब है, 2-3 को टॉनिक देगा, हम लोग का सीमेटोस्टेटिन हार्मोन बनने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब इंसुलिन को देखते हैं। इंसुलिन यानी जस्ता को बोला जाता है, ठीक है। इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है, इंसुलिन जल में घुलनशील होता है। अब बीटा सेल से निकलता है, इंसुलिन एक प्रोटीन का ही रूप है, ठीक है, इंसुलिन प्रोटीन का ही एक रूप है। अब हम लोग का इसमें हम लोग का ग्रंथि चैप्टर जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। हम लोग का जितना भी ग्रंथि में देखना था सारा चीज़ देख लिए हैं, जो भी बाकी है उसको प्रैक्टिस सेट में दे दिया जाएगा, उसको अभी बन ही रहा है, उसको दिया जाएगा बहुत जल्द, वो भी वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। सो हम लोग का आज का कंप्लीट हो गया पूर्ण रूप से ग्रंथि चैप्टर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।